हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह एग्जामशाला से। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। देखो, क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट हम चेंज करेंगे। अभी हम बहुत टफ लेवल क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट आएंगे, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5:8। ठीक है ना, दो नंबर का रेशियो दिया गया है 5:8। इफ 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इज 50, फाइंड द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे रेशियो दिखाया है कि टू नंबर का रेशियो, दो नंबर का रेशियो 5:8 है। ठीक है, और कह रहा है कि जो आपका पहला नंबर है उसका 2/3। अभी बताओ, अगर हम पहला नंबर 5 यूनिट मान लें और दूसरा 8 यूनिट मान लें और 2/3 निकालें, तो 5 का 2/3 आप कैलकुलेट कर पाओगे? कहोगे नहीं, फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है ना, 10/3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 2/3 निकल जाए। हमने नंबर को क्या मान लिया? हमने नंबर मान लिया, पहला नंबर हमारा कितना है 15 और दूसरा नंबर हमारा कितना है 24। ऐसा क्यों किया गया? ताकि हम इसका 2/3 निकाल सकें। अब इसका फर्स्ट का 2/3, अब बताओ 15 का 2/3 कितना आएगा? तो कहोगे 15 का 2/3 आएगा 10 आएगा। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन मैंने मान लिया है कि फर्स्ट नंबर जो है 15 यूनिट है और सेकंड नंबर कितना है 24 यूनिट है। रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, चाहे 3 से करो चाहे 4 से करो, कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि ये 15:24 अपने आप में 5:80 है। तो 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया? 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया ताकि वह 2/3 उसका ईजिली निकल सके। तो अब ये बताओ, 2/3 आ गया, 15 का 2/3 कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब 10 जो है, 10 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? तो आप कहोगे 50 के बराबर है। तो ये बताओ, 10 यूनिट जो है वह 50 के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो कहोगे 1 यूनिट बराबर होगा 5 के। अब आपसे पूछा है सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर आपका कितना है 24। और जब आप 24 यूनिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 24 यूनिट हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? क्या किया गया? 5:8 का रेशियो दिया गया था, 2/3 निकालना था पहले का, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपका ये जो 15 है ये 3 से डिवाइड हो सके। अब 2/3 निकाला तो कितना आया? 10 आया। और 10 यूनिट दिया है फर्स्ट नंबर का, 2/3 10 और 10 की वैल्यू दी है 50। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आया? 50 के। 1 इज इक्वल टू 5 और 24 इज इक्वल टू 120 हो गया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हो आप कि 2/3 की वैल्यू 50 है, ठीक है ना, तो नंबर निकालो, नंबर 75 यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आगे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5। देखो, वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 इफ 1/4 ऑफ फर्स्ट नंबर इज 9 लेस देन द 1/6 ऑफ सेकेंड नंबर, फाइंड द सेकेंड नंबर। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट नंबर कितना है, तो आप कहोगे कि रेशियो दिया है 3:5 का, तो फर्स्ट नंबर को मान लिया 3 यूनिट और सेकेंड को मान लिया 5 यूनिट। अब करें 1/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी बताओ, अगर 3 का 1/4 निकालोगे, ठीक है ना, तो क्या फ्रैक्शन में आएगा कि इजीली आ जाएगा? फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 1/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 1/6 सेकेंड नंबर हमें कैलकुलेट करना है। अब बताओ, पहले का आपको 1/4 कैलकुलेट करना है और दूसरे का 1/6 कैलकुलेट करना है। तो अगर हम 3x 5x लेके चलेंगे तो 1/4 1/6 करेंगे, आंसर आएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो पता है आपको क्या करना है? अब देखो, थ्री थ्री जो है 4 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा, 5 को भी अगर 6 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा। देखो, हम करने क्या वाले हैं, जिससे आपको भाग देना होता है ना, आपको 4 से भाग देना है इस रेशियो में और 6 से भाग देना है। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो। तो 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। अब इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, यह कभी भी अगर आपको रेशियो दिया गया हो, अगर आपको उसका फ्रैक्शन निकालना हो, तो आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर सिंगल है, डबल है, तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, अब आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे कि ये हो जाएगा 36। अब फर्स्ट नंबर हो गया आपका 36 और सेकेंड नंबर आपका हो गया 60। देखो कितना आसान है। अब आप सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। अब क्या है? 1/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर। ये बताओ, 36 का 1/4 कितना होगा? तो कहोगे 9 होगा। 9 ही होगा ना 1/4। 60 का 1/6 कितना होगा? 60 का 1/6 हो जाएगा 10। 10 ही तो होगा 1/6। अब बताओ, ये कह रहा है कि 1/4 हो गया 9 यूनिट, 1/6 हो गया 10 यूनिट। अब कह रहा है कि यह जो है 9 जो है 10 से कितना यूनिट कम है? 1 यूनिट। और नंबर्स में कितना कम है? 9 लिखा है ना। 1/4 इसके 1/6 से
9 लेस है, तो यूनिट में कितना लेस है, तो 1 यूनिट कम है। तो ये 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 9। और आपका सेकेंड नंबर पूछा गया है, सेकेंड नंबर क्या है 60, और 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे 540 हो जाएगी। ठीक है ना, 1 यूनिट 9 के बराबर है, तो 60 कितने के बराबर हो जाएगा, 69 जो होता है 540। ये आपका हो गया सेकेंड नंबर। ठीक है, जब भी आप रेशियो के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो पुराने रेशियो को भूल जाया करिए। ठीक है, हमेशा नया रेशियो याद रखिएगा। क्वेश्चन भी बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, ठीक है, the second number increases to its 140%, what is the ratio between the first and the second number। ऐसे क्वेश्चन में पेन पेपर नहीं यूज करना पड़ता है, डायरेक्ट सॉल्व किया करो। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 60% किसी संख्या का 60%, एक पहला नंबर है उसका 60% आपने क्या किया, ऐड कर दिया दूसरे नंबर में, ठीक है, तो वह नंबर 140% हो गया। ठीक है ना, इंक्रीजेस टू इट्स 140%, कहाँ तक बढ़ गया, 140% हो गया। ठीक है ना, द सेकेंड नंबर इंक्रीजेस टू इट्स 140%, 140% तक इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है ना, बढ़ने या घटने से पहले वो अपने आप में 100% होती है। तो आप कह सकते हो जो सेकेंड नंबर था वो तो 100% अपने आप में था ही, जब पहले नंबर का आपने 60% ऐड किया तो वह 140% हुआ। तो ये बताओ फर्स्ट नंबर का 60% ऐड करने से सेकंड नंबर कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सेकंड नंबर 40% बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि 60% ऑफ फर्स्ट, हम फर्स्ट नंबर को x मान ले रहे हैं, तो आप लिख सकते हो 60% ऑफ x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 40% ऑफ y। बताओ कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन है। 40% ऑफ y, परसेंट परसेंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, और 20 से कैंसिल कर दो 3x इज इक्वल टू, ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दो 3x इज इक्वल टू हो गया 2y। ठीक है, और आपका x इस टू वाई जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2:3 हो जाएगा। ठीक है ना, x बाई वाई लिखोगे तो 2/3 आएगा, और x इस टू वाई लिखोगे तो 2:3 हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, 60% अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो सामने वाले का 40% बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब आपका 60% उसके 40% के क्या है, बराबर है, तो 2:3 हो गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू अ सेकेंड नंबर, द सेकेंड नंबर इंक्रीजेज टू इट्स 4/3। ठीक है ना, 4/3, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया है, पहले में परसेंटेज दिया गया, दूसरे में नहीं दिया गया है। आप देखो पहले नंबर का 50% अगर आप ऐड कर रहे हो तो जो सेकेंड नंबर है वह 4/3 हो जा रहा है। ठीक है ना, कितना हो जा रहा है, 4/3। सेकेंड नंबर इंक्रीजेस टू इट्स 4/3, 4/3 तक इंक्रीज हो गया। मतलब पहले कितना था, पहले आप कहोगे 3 था, अब कितना हो गया 4। बहुत ध्यान से देखिए, जब भी आप कंपेयर करते हो ना कि आपकी इनकम 3/5 हो गई, मतलब पहले 5 थी तो कितनी हो गई, 3 हो गई। आपकी इनकम 7/6 हो गई, मतलब पहले 6 थी तो अब कितनी हो गई, 7। जो डिनोमिनेटर होता है ना वो ओरिजिनल बताता है। ठीक है, तो 4/3 मतलब पहले 3 था, 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, अब पहला नंबर, पहले नंबर का 50% देने से, ठीक है ना, दूसरा नंबर जो था वो 3 से 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड नंबर को हमने क्या मान लिया, ओरिजिनल कितना था 3, और 1 यूनिट कब बढ़ा, जब पहले नंबर का 50% आपने दिया। इसका मतलब पहले नंबर का जो 50% है वो कितने के बराबर है, 1 के। इसका मतलब पहले नंबर का 100% कितने के बराबर होगा, 50% अगर 1 के बराबर होगा तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% ही वैल्यू होती है अपने आप में। ठीक है, तो 100% 2 के बराबर होगा। इसका मतलब पहला नंबर जो था वह 2 था, और जो दूसरा नंबर है वो तो आपने 3 यहाँ पे लिखा ही है। तो ये रेशियो हो गया 2:3 का। ठीक है, 50% ऐड करने से पहले नंबर का, तो दूसरा नंबर कितना हो गया, दूसरा नंबर 3 से 4 हो गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि 50% हमने सामने वाले को दिया तो उसका 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो 50% है वह 1 यूनिट के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 2 यूनिट के। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया सेकेंड नंबर। बेसिक से जाओगे तो आपको एक्स वाई मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 50% ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस फिर आप लिखोगे y इज इक्वल टू, ठीक है ना, फिर लिखोगे आगे। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ
सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट इज पार्टली फिक्स्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो फिक्स है, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, गैस बिल होता है, अगर आप यूज नहीं करते हो तो फिक्स रहता है, मंथली फिक्स रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसी तरह से फिक्स रहता है कि अगर आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो तो 70 रुपये 80 रुपये फिक्स है, महीने आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 यूनिट यूज करोगे तो यूनिट वाइज पैसा कंसिडर किया जाता है। तो द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरीज एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि आप जितने यूनिट यूज करोगे ना, जितने यूनिट यूज करोगे तो क्या होगा, पार्टली वेरीज एज द नंबर ऑफ यूनिट्स, और वेरी करेगा, जितना यूनिट आप यूज करोगे उस हिसाब से वेरी करेगा बिल उसका। व्हेन इन अ सर्टेन मंथ 540 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, एक निश्चित मंथ में 540 यूनिट्स कंज्यूम हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। द बिल इज रुपीज 1800, 1800। अब ये बताओ, आपने कितना यूज किया, आपने 540 यूनिट यूज किया और आपका पैसा आया 1800 रुपये, ठीक है ना, 1800 आ गया। फिर कह रहा है कि इन अनदर मंथ 620 यूनिट्स, ठीक है ना, 620 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड एंड विल कितना आया, इस बार ज़्यादा आएगा, कितना आ गया, 2040 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इन एट अनदर मंथ 500 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड द विल फॉर दैट मंथ वुड बी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक से जाओगे तो 2 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तो वैसे हम नहीं बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट बता रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो, आपका 540 यूनिट कंज्यूम हुआ और बिल आ रहा है 1800। नेक्स्ट मंथ आपने देखा 620 यूनिट हमने कंज्यूम किया और पैसा कितना आ रहा है, 2040। तो बहुत आराम से देखो यहाँ पे कि आप कंपेयर करोगे ना, पैसा कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 240 रुपये तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। आप कहोगे 240 रुपये एक्स्ट्रा आया, कितने यूनिट एक्स्ट्रा आपने यूज की, तो आप कहोगे मैंने 80 यूनिट एक्स्ट्रा यूज की। तो आप सीधे सीधे कहोगे अच्छा 80 यूनिट का पैसा 240 है, ठीक है ना। 80 यूनिट का पैसा कितना है, 240। तो 1 यूनिट का पैसा कितना है, तो 1 यूनिट का रुपया कितना है, 3 रुपया हो गया, ठीक है ना। 1 यूनिट का कितना आ गया, 3 रुपया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप बता सकते हो कि जो चार्ज है वो 1 यूनिट का 3 रुपीज है, ठीक है ना, 3 रुपया आ रहा है 1 यूनिट का। अब बहुत ध्यान से देखो, तो अब आप फिक्स वाला चार्ज निकालो ना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपको फिर पैसा देना है। तो फिक्स वाला कितना होगा, तो आप कहोगे 540 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। अब 540 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1500 होगा, 5 3 जा 15 और 40 3 जा 120, 620 आ गया, ठीक है ना, 1620 आ गया। आपने 540 यूनिट का निकाला, तो यह पैसा आपका आ गया, कितना आ गया, आपका आ गया 1620 रुपये आ गया। यह आपका हो गया क्या, ये हो गया यूनिट वाइज रुपया। तो आप कहोगे हमसे तो 1800 लिया गया है, 1800 लिया गया है, इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा लिया गया है ना वो फिक्स है, अगर आप यूज करो या ना करो उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो फिक्स वाला कितना है, तो फिक्स वाला कहोगे आप कितना है, 180 रुपये है फिक्स वाला, यह आपका हो गया फिक्स वाला। अब आपसे कहा गया बताओ, आप 500 यूनिट यूज करोगे तो 500 यूनिट का कितना आएगा पैसा। तो नेक्स्ट मंथ में आप 500 यूज करोगे तो 1 यूनिट का 3 पता ही चल रहा है, तो कितना हो गया 1500 रुपये। तो 1 यूनिट का पैसा, 1 मिनट का नहीं, 500 यूनिट्स का कितना हो गया, 1500 हो गया। आपसे पूछा है टोटल बिल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 180 तो प्लस होगा ना, आप यूज करो या ना करो, तो आपका पैसा हो जाएगा 1680 हो जाएगा, 1680 हो जाएगा, ठीक है। ये 1500 हो गया 500 का, 500 यूनिट का, और 180 हो गया जो फिक्स है, ठीक है ना, वह हर महीने प्लस होगा 180, और यूनिट वाइज आपका वेरीज करेगा। तो आपका 1680 हो गया आंसर। क्लियर हुआ। आगे की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ध्यान से देखिए। अ मैन स्पेंड्स ₹9300 इन बाइंग टेबल्स एट ₹1200 ईच, चेयर्स एट ₹300 लिखा है, एट chairs at rupees 300 each. The ratio of chairs to tables when the maximum number of tables each purchased. आपको रेशियो बताना है चेयर और टेबल का। देखो आप 9300 खर्च करके आ रहे हो और एक प्रत्येक टेबल का प्राइस है 1200 और चेयर का प्राइस है 300। तो आपसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा, क्या रेशियो होगा चेयर और टेबल का जो आपने परचेज किया है, और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल खरीदना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल। तो आप सबसे पहले टेबल का प्राइस देखोगे है कितना, टेबल का प्राइस है
1200 1200। तो पता है इसका क्या है, एक ही मेथड है, जल्दी से सॉल्व कर लो। आप क्या करो कि 9300 के आसपास इसका मल्टीपल देखो। 12 टू जा 24, 36, 48, ठीक है ना। उसके बाद 60, 72, 84, 96, 84 आएगा। इसका मतलब है कि 1200 का मल्टीपल है 84। आप टेबल पढ़ो तो बिल्कुल इसके आसपास पहुंच जाए। तो आप कहोगे कि वह क्या किया है, 1200 इंटू आपने 7 कर दिया, मतलब उसने खर्च कितना किया है। देखो 7 मैक्सिमम कितना खरीदेगा, मैक्सिमम 7 ही खरीद पाएगा ना, क्योंकि 8 तो खरीदेगा नहीं। पैसा क्या हो जाएगा आपका, 9600 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना खरीदा उसने, 7 टेबल खरीदा। तो अब पैसा बचा कितना, अब जो पैसा बच रहा है उससे वो चेयर खरीदा है, ठीक है ना। चेयर कितना खरीदा होगा, 8400 माइनस कर दो, तो कितना खरीदा है, तो आप कहोगे 900 ही बचे हैं। और एक चेयर का प्राइस है 300, तो 900 को आप 300 से भाग दो, 900 डिवाइड बाई 300, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपने देखा मैक्सिमम वह खरीद सकता है टेबल 7, और चेयर कितना खरीद सकता है, 3। तो रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7:3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जो कॉस्ट दिया करें ना उसमें भाग दे दिया करो, ठीक है ना। इस 1200 का कंप्लीट मल्टीपल देखा करो इसके आसपास, ठीक है। अगर यहाँ पे 9000 हम 700 कर देते, 9900 अगर हम कर देते 9900, तो आप टेबल पढ़ते तो 8 बार 8 टाइम्स आता, ठीक है ना। 12 8 96, 300 बचता, तो 300 में एक चेयर खरीदता। लेकिन आपसे रेशियो पता किसका पूछा है, एग्जाम में बहुत ध्यान से देखा करो, रेशियो किसका पूछा है, मैक्सिमम द रेशियो ऑफ चेयर टू टेबल पूछा है। तो चेयर टू टेबल पता है क्या हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। एन एम्प्लॉयर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉयज इन द रेशियो 5:3, ठीक है ना। एम्प्लॉयर ने क्या किया कि एम्प्लॉयज को रिड्यूस कर दिया, किस रेशियो में रिड्यूस किया, 5:3 के रेशियो में रिड्यूस कर दिया। एंड इंक्रीजेज देयर वेजेज इन द रेशियो 6:7, और लेकिन वेजेज इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, 6:7 कर दिया। अब क्या कह रहा है आगे, फाइंड विल ऑफ टोटल वेजेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एंड इन व्हाट रेशियो। अब कह रहा है कि जो विल है, ठीक है ना, वेजेज का, सैलरी का, वह किस रेशियो में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बहुत ध्यान से देखो, पहली लाइन में कह रहा है कि ये क्या थे, एम्प्लॉय थे, ठीक है ना। 5:3 का मतलब ऐसे देखो कि पहले आपकी कंपनी में 5 लोग काम करते थे, अब आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सैलरी पहले कितनी मिलती थी प्रत्येक एम्प्लॉय को, 6, अब कितनी आप दे रहे हो, 7 दे रहे हो। अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, अगर 5 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, सबको 6 दे रहे थे, तो कितना पैसा जा रहा था सैलरी में, तो कहोगे 30 यूनिट। अब अगर 3 एम्प्लॉय काम करेंगे और 7 रुपये जाएगा, तो अब बताओ कितना रुपये सैलरी में जाएगा, कहोगे 21 रुपये जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब सैलरी कितनी जा रही है, कहोगे 30। पहले नहीं, पहले कितनी जा रही थी, 30, अब कितनी जा रही है, कहोगे 21। 3 से काट दो, ये हो गया 10, और ये हो गया 7, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल ऐसे क्वेश्चन को जो दिया रहता है उसी को हम मान लेते हैं कि 5 एम्प्लॉय आर वर्किंग, ठीक है ना। राइट नाउ 3 एम्प्लॉय आर वर्किंग, ठीक है, 3 एम्प्लॉयज, एंड कितना पा रहे हैं, पहले कितना मिल रहा था, 6 यूनिट, अब कितना मिल रहा है, 7 यूनिट। तो बड़े आराम से आप बता सकते हो, 5 6 जा 30, पहले का आ गया वेजेज, 3 7 जा 21, अब का वेजेज आ गया, रेशियो कितना हो गया, 10:7 हो गया, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज रिड्यूस्ड इन द रेशियो 3:2, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, आप कहोगे कि 3:2 के रेशियो में रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब पहले कितने एम्प्लॉय थे, 3, अब कितने एम्प्लॉय हैं, कहोगे 2। एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज आर इंक्रीज इन द रेशियो 4:5, ठीक है ना। अब 4:5 के रेशियो में सैलरी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सैलरी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्लियर हुआ। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से द कंपनी सेव्स ₹18,000, व्हाट वाज द टोटल सैलरी, ठीक है ना। टोटल सैलरी कितनी जाती थी पहले की बात कर रहा है, और पता है ऐसा करने से 18,000 रुपये की बचत कर पा रहा है वह। तो चलो रेशियो देख लेते हैं ना, कि पहले कितने एम्प्लॉय थे, 3, अब कितने हो गए, 2। पहले कितने यूनिट पैसा मिलता था एक एम्प्लॉय को, 4, अब कितना मिल रहा है, 5। पहले की सैलरी कितनी बनती थी, तो कहोगे 3 4 जा होता है 12। अब की सैलरी कितनी बन रही है, तो कहोगे अब की सैलरी बन रही है 10, ठीक है ना।
तो अब क्या करोगे, पहले 12 यूनिट सैलरी थी, अब 10 हो गई, तो 2 यूनिट सैलरी, ठीक है ना, पहले 12 देनी पड़ती थी सैलरी, अब 10 देना है, अब उसको 10 यूनिट सैलरी देनी पड़ रही है। तो आप कह सकते हो कि 2 यूनिट उसने सेव किया, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे कि 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18,000। सही है। और 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो कहोगे 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 9,000। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 9,000 के। और आपसे पूछ रहा है कि पहले सैलरी कितनी जाती थी, तो पहले सैलरी जाती थी 12 यूनिट। तो बताओ 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, अगर 1 यूनिट बराबर है 9,000 के, तो 12 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना, कहोगे 108 और 000 बढ़ा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 1,08,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखो छोटी छोटी चीज़ें सीखो आप, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें हम बताने वाले हैं अभी आपको। पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कि जो बताएंगे वही आएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप बेसिक चीज़ों को देखिए ध्यान से कि रेशियो का बेसिक क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो लिखा है ₹12,000 is divided among A, B and C in such a way that A gets 2/3 as much as B and C together, B gets 3/5 as much as A and C together, find share of C। ठीक है ना, अभी भी ये क्वेश्चन सीजीएल में प्री के एग्जाम में देखने को मिल रहा है, बैंक के एग्जाम में ये 13-14 में आए थे, उसके बाद क्वेश्चन ये देखने को नहीं मिल रहे हैं। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ये क्वेश्चन आज भी आ रहा है, ठीक है ना। आप टेस्ट देते हो तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। दो तरीके हैं, एक तरीका देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, बहुत ध्यान से देखिए। अब देखो ये कह रहा है कि 12,000 है और ए बी सी में डिवाइड किया गया इस तरह से कि ए को पता कितना मिल रहा है, 2/3, ए गेट्स 2/3 एज मच एज बी एंड सी। ठीक है ना, ए को जितना बी और सी को मिल रहा है उसका 2/3 ए को मिल रहा है, 2/3 ए को मिल रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि बी प्लस सी को 3 यूनिट मिल रहा है, ऐसे ही लिखोगे ना, बी प्लस सी को कितने यूनिट मिल रहा है, 3 यूनिट, और ए को कितना मिल रहा है, 2 यूनिट। किससे कंपेयर आप ए का हो रहा है, बी प्लस सी से हो रहा है, तो जो डिनोमिनेटर होता है आप जिससे कंपेयर करते हो वह डिनोमिनेटर होता है, और आप क्या हो जाओगे, न्यूमरेटर हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब बहुत ध्यान से देखिए, रेशियो तो पता चल गया ना, ए टू बी प्लस सी का रेशियो दिख गया, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो अच्छे से, ठीक है, बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3। देखो इसी तरह आप बना लो बी का और सी प्लस ए का यहाँ लिख के बराबर करो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे तीनों का सम पता चल रहा है ना, तीनों का सम कितना है, तो कहोगे 5 यूनिट, और 5 यूनिट कितने के बराबर है, तो कहोगे 12,000 के, ठीक है ना। डिवाइड कर दो, 2:3 में डिवाइड करने जा रहे हैं। देखो बी प्लस सी में हमें बी प्लस सी का मिल जाएगा, लेकिन अलग से नहीं मिलेगा, हमें अलग से ए का मिल सकता है। तो आप क्या कहोगे, 5 यूनिट बराबर है, टोटल 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट बराबर है 12,000 के, तो कहोगे कि 1 यूनिट बराबर होगा कितने के, तो आप भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 2,400। ठीक है, अब आप 2 यूनिट निकाल दो, 2 यूनिट किसका है, तो कहोगे 2 यूनिट जो है वो किसका है, ए का है शेयर, ठीक है ना। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,800, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 4,800, ये हो गया ए का शेयर। लेकिन आपसे ए का शेयर नहीं पूछा है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा तीसरे पर्सन का ही शेयर पूछता है। अब हम बात कर लेते हैं किसका, दूसरी लाइन का, बी गेट्स 3/5, मतलब बी और ए प्लस सी का रेशियो अगर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, डिनोमिनेटर में कौन होगा, कंपेयर को किसका हो रहा है, बी गेट्स 3/5 एज मच एज ए एंड सी से, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए कितना, बी कितना है 3, और ए प्लस सी कितना है 5, ठीक है ना। टोटल कितने यूनिट है, कहोगे टोटल 8 यूनिट है, रुपए में कितना है, तो कहोगे वो 12,000, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या लिखोगे, तो कहोगे हम लिखेंगे 12,000, 12,000 लिख दो। एक यूनिट कितने के बराबर होगा, तो एक यूनिट बराबर होगा, कहोगे 1,500 के। अब कहोगे 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो कहोगे 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 4,500। सही है, क्लियर हुआ। अब बताओ ए का कितना आया था, आपने बताया 4,800, बी का कितना आया 4,500,
तो ये बताओ, सी का नहीं बता सकते हो, तो सी का कैसे बताओगे? तो आप यहाँ पे लिखोगे, सी का शेयर निकालना है, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 12,000 में से क्या माइनस कर दोगे, ए और बी का शेयर, ए और बी का शेयर कितना है, तो कहोगे 4,800 प्लस 4,500, सही है ना? और ये कितना हो जाएगा, 12,000, ये हो जाएगा 9,300, और ये हो जाएगा 2,700, और 2,700 किसका शेयर आ गया, तो आपने बताया 2,700 शेयर आ गया किसका, सी का शेयर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन आसान था। एक दूसरा भी तरीका है कि सबको बराबर करो, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा सही है, ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आगे आने वाले वीडियोज में जो भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। फोर्थ फिफ्थ में फिर थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा, फिर आगे टफ लेवल का क्वेश्चन खूब करने वाले हैं हम, ठीक है। तो वीडियोज को देखिए, बेसिक चीज़ें कम से कम सीखते रहिए आप, ठीक है। इस वीडियोज में कुछ न कुछ आपने नई चीज़ें जरूर सीखी होंगी। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सब नया होगा, जो एक दो बार तीन बार रेशियो पढ़ चुके हैं उनको भी कुछ न कुछ मिला होगा नया, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़ाई आप लोग करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आगे सिलेक्शन बहुत टफ होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला, और उन कंपटीशन को बीट करना है आपको, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई की कैसे करनी है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, एक बार पढ़ो, ठीक है। समझ में आया ना? ज़्यादा पढ़ो, एक बार पढ़ो, ये नहीं करना है आपको। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली 5 दिन में, सैटरडे संडे आप रिवीजन करो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ऐसे करने से ही मैथ अच्छी होती है। मैथ ऐसा नहीं होता कि हमने 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट डे फिर 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरे दिन फिर वही 20 सॉल्व करो। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिए ठीक है, बाकी आप होमवर्क देख लीजिए। ये होमवर्क है जो मैंने पढ़ाया, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैंने बताया था वीडियोज में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं नहीं बता रहा हूँ आंसर क्या होगा इसका, देखो वही क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जो वीडियो 2 में डिस्कस किया था, बाकी ये सारे क्वेश्चन हैं जो आज मैंने डिस्कस किए हैं। तो बाकी तैयारी करते रहिए, अच्छे से वीडियो शेयर करिए, और कमेंट में देखिए, कमेंट बॉक्स में अच्छा लगता है, कुछ लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत वीडियो देखने के बाद तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। ये दिखाता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने कमेंट नहीं किया तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हम सॉल्व कर लिए, मुझे भी पता चलता रहता है ना कितने लोग पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर। अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स, और अब टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।